जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसी हम सोचकर चलते हैं। कभी कभी सब कुछ बिखर जाता है, हर रास्ता अधूरा लगता है और अपने भी पराये हो जाते हैं। ऐसे ही एक मोड़ पर था संजय। एक ऐसा समय जब उसकी दुनिया चूर चूर हो चुकी थी। हर तरफ से नकारा गया। उसके सपने, उसका हौसला, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन तभी उसने खुद से एक वादा किया कि वो खुद को समझेगा और उस मोड़ पर रुककर टूटेगा नहीं। आज की ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढता है। ये कहानी प्रेरित है हेमंत सुनीम की प्रेरणादायक पुस्तक व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे से, जिसमें दर्द है, शांति है और जीवन के गहरे सत्य छिपे हैं। अगर आप भी कभी जिंदगी के उन पलों से गुजरे हैं जहां कुछ समझ नहीं आता, जहां सब कुछ हाथ से फिसलता सा लगता है, तो ये कहानी आपके लिए है। इस कहानी के अंत तक आप जान पाएंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपने दर्द, अपने गुस्से और अपनी असफलताओं को स्वीकार करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो आपका नजरिया बदल देगा। संजय के साथ, उसके दर्द के साथ, उसकी मुस्कान के साथ, एक कहानी जो आपके दिल को छू जाएगी। अध्याय 1, टूटे सपनों की शुरुआत। संजय एक सामान्य भारतीय युवा था, महत्वाकांक्षाओं से भरा, उम्मीदों से लबरेज। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और बड़े सपने देखे थे कि एक दिन वो किसी बड़ी कंपनी में काम करेगा, अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देगा और समाज में अपनी पहचान बनाएगा। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। संजय ने कई इंटरव्यू दिए, लेकिन हर जगह से हम आपको कॉल करेंगे जैसी औपचारिक लाइनें ही सुनने को मिली। महीनों बीत गए और धीरे धीरे संजय का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसकी आंखों से उम्मीद की चमक धुंधली पड़ने लगी थी। एक दिन जब वो अपने कमरे में अकेले बैठा था, तो उसे लगा जैसे पूरा संसार उसके खिलाफ हो गया है। मैंने क्या गलत किया? उसने खुद से सवाल किया। यही वो समय था जब उसे एक पुरानी किताब हाथ लगी, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बाय हेमंत सुनीम। उसने किताब को यूं ही पलटना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसे लगा कि हर शब्द जैसे उसी के लिए लिखा गया है। किताब का पहला संदेश था, जब चीजें आपके मुताबिक नहीं होती तो जिंदगी आपको सिखा रही होती है। इस वाक्य ने संजय को झकझोर दिया। उस रात उसने पहली बार खुद से सवाल नहीं बल्कि संवाद किया, क्या वाकई मैं असफल हूं या फिर ये वक्त मुझे कुछ सिखा रहा है? संजय की आंखें नम हो गई, लेकिन इस बार दुख से नहीं, स्वीकार्यता से। उसने पहली बार अपने दर्द को अपनाया, उसे दबाया नहीं। उस रात के बाद उसका नजरिया बदलने लगा। अध्याय 2, स्वयं से करुणा की शुरुआत। रात का सन्नाटा था, लेकिन संजय के मन में अब हलचल थी। उस एक वाक्य ने उसे भीतर से छू लिया था, जब चीजें आपके अनुसार नहीं चलती तो जिंदगी आपको कुछ सिखा रही होती है। सुबह की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ी, लेकिन आज कुछ अलग था। वो वही कमरा था, वही संजय, लेकिन अब सोच बदलने लगी थी। संजय ने किताब को फिर से खोला और पढ़ा। दूसरों के लिए हम सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन खुद से हमेशा सख्ती बरतते हैं। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसे याद आया जब उसके दोस्त का इंटरव्यू खराब हुआ था, तो संजय ने ही उसे दिलासा दिया था, कोई बात नहीं, अगली बार होगा। लेकिन जब उसका खुद का इंटरव्यू खराब हुआ, तो उसने खुद से कहा था, तू निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता। उसने पहली बार महसूस किया कि वो खुद से कैसा व्यवहार करता है, एक दुश्मन की तरह। अब उसने फैसला किया, मुझे खुद के प्रति दयालु होना होगा। मुझे अपनी विफलताओं को कोसने की बजाय उन्हें समझना होगा। उस दिन से संजय ने एक छोटा अभ्यास शुरू किया। रोज रात को वो शीशे के सामने खड़ा होता, खुद को देखता और कहता, संजय तू अच्छा है, तू कोशिश कर रहा है और यही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे उसकी आंखों में लौटने लगी वो चमक जो हार के धुंध में खो गई थी। अब जब वो असफल होता तो खुद को समझाता, हर हार में एक सीख है। अध्याय 3, जब शोर थम गया
मौन में छुपा सुकून। संजय की जिंदगी में हर दिन दौड़ का हिस्सा था। सुबह की भागदौड़, ऑफिस की मीटिंग्स, मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की सूचनाएं, सब कुछ जैसे उसे लगातार दौड़ा रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो पार्क में बैठा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति पास आकर बैठ गए। कुछ देर दोनों ने चुप्पी में ही समय बिताया। फिर बुजुर्ग बोले, बेटा, शांति शोर में नहीं, मौन में मिलती है। कभी खुद के साथ बैठकर देखो। ये वाक्य संजय के भीतर उतर गया। उस रात संजय ने तय किया, आज मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, बस मैं और मेरी सोच। शुरुआत में बहुत बेचैनी हुई। विचार दौड़ते रहे, क्या कर रहा हूं मैं? वक्त बर्बाद कर रहा हूं क्या सब मुझसे आगे निकल जाएंगे? लेकिन जैसे जैसे वो चुप्पी को अपनाता गया, उसके अंदर की आवाज तेज होती गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो भागते भागते खुद से कितना दूर हो गया था। उसने रोजाना 10 मिनट का मौन अभ्यास शुरू किया। बस आंखें बंद करना और गहराई से सांस लेना। कुछ ही हफ्तों में एक बड़ा बदलाव हुआ। वो अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं करता था। वो अब सुनता था, खुद को भी और दूसरों को भी। उसे समझ आया कि शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं, वो तो उसके भीतर थी। बस जरूरत थी उस तक पहुंचने की। अध्याय 4। जब अतीत ने खटखटाया दरवाजा और संजय ने गले लगाया। संजय के लिए बचपन की यादें कोई उत्सव नहीं थी। एक ऐसा घर जहां प्यार कम और अपेक्षाएं ज्यादा थी। हर गलती पर ताना, हर असफलता पर तिरस्कार। भले ही वो बड़ा हो गया था, लेकिन भीतर का बच्चा अब भी चोटिल था। और जब भी जिंदगी में कुछ गलत होता, वो वही पुराना दर्द लौट आता। क्या मैं वाकई लायक हूं? क्यों कोई मुझे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता? एक शाम जब संजय अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसने अपने पुराने स्कूल के एल्बम को खोला। तस्वीरें देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। वो छोटे संजय की फोटो थी, वही मासूम मुस्कुराहट जो शायद किसी ने कभी पूरी तरह समझी ही नहीं थी। उसी पल पहली बार उसने अपनी ही तस्वीर से कहा, मैं तेरे साथ हूं। जो भी तूने झेला वो तू अकेले नहीं था। मैं तुझे समझता हूं, तुझे अपनाता हूं। उसने खुद को गले लगाया, सच में गले नहीं, भावनात्मक रूप से। और ये गले लगाना उसे हल्का कर गया। उस रात पहली बार उसने अतीत के बारे में जजमेंट के बिना सोचा। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत, बस एक स्वीकार। वो जान गया था, अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन उसे अपनाकर आज को जरूर बदल सकते हैं। अध्याय 5। जब संजय ने चुना खुद को और तोड़ी दुनिया की जंजीरें। तू ऐसा क्यों नहीं करता? लोग क्या कहेंगे? सब यही कर रहे हैं, तू क्यों अलग चल रहा है? इन सवालों से संजय की जिंदगी हमेशा भरी रही, जैसे हर मोड़ पर कोई और उसके लिए फैसले ले रहा हो। चाहे करियर हो, रिश्ते हो या उसकी खुद की खुशियां, हर जगह किसी न किसी की अपेक्षा की छाया मंडराती थी। लेकिन एक दिन एक साधारण घटना ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। संजय के ऑफिस में एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया। सबने सुझाव दिया कि वो पुराने तरीके से काम करे, सेफ तरीका। लेकिन संजय के मन में एक नई अलग सोच थी। वो तरीका रिस्की था, लेकिन अगर चलता तो बड़ा असर करता। संजय दुविधा में था। अगर फेल हो गया तो सब कहेंगे हमने कहा था, लेकिन अगर नहीं आजमाया तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। उसने फैसला लिया, इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा, सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। और उसने वही नया तरीका अपनाया। नतीजा, उसका प्रोजेक्ट इतना शानदार निकला कि पूरे ऑफिस में उसकी तारीफ हुई। पहली बार उसने महसूस किया कि दूसरों की अपेक्षाओं से निकलकर चलना मुश्किल है, लेकिन वही रास्ता आत्मसंतोष की ओर जाता है। उस दिन संजय ने तय किया, अब वो वही करेगा जो उसका दिल कहे,
ना कि जो दुनिया उससे चाहती है। अध्याय 6, संजय ने नकारात्मक सोच को कैसे हराया। संजय की जिंदगी में एक और बड़ी चुनौती आ चुकी थी, नकारात्मक सोच। जब भी वो खुद को अपनी सपनों की ओर बढ़ते हुए देखता, उसके मन में सवाल उठते, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्या ये सच में मेरा रास्ता है? अगर ये नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? यहां तक कि उसकी छोटी छोटी सफलताएं भी उसे संतुष्ट नहीं करती। वो सोचता रहता, क्या ये सच में पर्याप्त है? और यही नकारात्मकता उसकी प्रगति में रुकावट डाल रही थी। एक दिन संजय अपने दोस्त आरव से मिला। आरव ने देखा कि संजय किसी वजह से थोड़ा उदास है। उसने पूछा, क्या हुआ संजय, कुछ परेशानी है? संजय ने अपनी नकारात्मक सोच और संकोच के बारे में बताया। आरव चुप रहा और फिर संजय से कहा, तुम जब भी खुद पर शक करते हो, याद रखो, तुम वही हो जो तुम सोचते हो। तुम्हारे भीतर शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए तुम्हें खुद को यकीन देना होगा। आरव की ये बात संजय के दिल में गूंजने लगी और तब उसने नकारात्मक सोच को अपने जीवन में कोई स्थान नहीं देने का संकल्प लिया। संजय ने धीरे धीरे एक नई आदत डाली। हर दिन सुबह के समय वो खुद से कहता, मैं सक्षम हूं, मैं इसे कर सकता हूं और मैं आज अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचूंगा। ये छोटे छोटे सकारात्मक वचन उसके दिन की शुरुआत को बदलते गए। संजय ने महसूस किया कि जैसे ही उसने नकारात्मकता को बाहर किया, उसके आत्मविश्वास ने नई उड़ान ली। अब उसे डर नहीं था, अब वो खुद पर विश्वास करता था। सकारात्मक सोच सिर्फ कुछ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक मानसिकता है जो आपके रास्ते को साफ करती है। अध्याय 7, संजय ने संतुलन की तलाश में कदम बढ़ाया। संजय की जिंदगी में अब एक नई चुनौती सामने आई थी, संतुलन। वो लगातार अपने काम में डूबा रहता था और धीरे धीरे उसे ये महसूस होने लगा कि वो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को नजरअंदाज कर रहा है। दिन रात काम में घिरे रहने से न तो वो अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहा था और न ही खुद के लिए कुछ कर पा रहा था। उसे समझ में आने लगा कि सिर्फ सफलता और काम की दिशा में भागना ही जीवन का मकसद नहीं हो सकता। एक दिन संजय की मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो अब ध्यान और साधना में रुचि रखते थे। उन्होंने संजय से कहा, संजय, अगर तुम अपने काम और अपनी मानसिक शांति के बीच संतुलन नहीं बना पाओगे तो ये सफलता सिर्फ एक बोझ बनकर रह जाएगी। संजय को ये बात गहरे से समझ में आई। वो हमेशा सिर्फ काम और सफलता के पीछे दौड़ता रहा था, लेकिन अब उसे समझ में आया कि जिंदगी में मानसिक शांति और संतुलन भी उतने ही जरूरी है। संजय ने ये ठान लिया कि वो अब अपने जीवन में कुछ बदलाव करेगा। पहले उसने अपने रोजमर्रा के कार्यों को प्राथमिकता देने की कोशिश की। कुछ समय के लिए उसने काम की जगह पर कुछ घंटे ध्यान और योग के लिए निकालने का निर्णय लिया। इसने उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाया और वो महसूस करने लगा कि उसके भीतर की शांति उसे अपने लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर रही थी। संजय ने कुछ और अहम बदलाव किए। एक समय का प्रबंधन। अब वो अपने दिन को सही तरीके से विभाजित करता था ताकि काम, परिवार और खुद के लिए भी समय निकल सके। 2, ध्यान और साधना। दिन के शुरुआत में उसने ध्यान और साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया ताकि वो मानसिक रूप से सशक्त और संतुलित महसूस कर सके। 3, स्वास्थ्य की देखभाल। संजय ने अपनी शारीरिक सेहत पर भी ध्यान देना शुरू किया ताकि वो न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहे। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसकी जिंदगी में एक गहरा असर डाला। अब वो न केवल अपने काम में अधिक सक्षम था बल्कि वो मानसिक शांति और खुशहाली महसूस करता था। वो अब जानता था कि सफलता सिर्फ बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अंदर की शांति में भी होती है।
अध्याय 8 संजय की यात्रा का अंत और आत्मिक शांति की प्राप्ति। संजय की जिंदगी में कई मोड़ आ चुके थे, लेकिन अब वो महसूस कर रहा था कि वो असली शांति और संतुलन की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित किया था और खुद के लिए समय निकालना सीखा था, लेकिन अब उसे एक और बड़ी चुनौती का सामना करना था, आत्मिक शांति और सच्ची सफलता के बीच का फर्क। संजय को याद आया कि जब वो पहले अपने काम में डूबा हुआ था, तब वो कभी भी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन पाता था। वो केवल बाहरी सफलता और दिखावे के पीछे भाग रहा था। लेकिन अब ध्यान और साधना की मदद से वो खुद के अंदर की गहरी आवाज को समझने लगा था। एक दिन संजय ने खुद से सवाल किया, क्या मैं सच में खुश हूं? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए उसने अपनी जिंदगी के उन हिस्सों को देखा जो उसे सच्ची संतुष्टि देते थे। जब वो अपने परिवार के साथ समय बिताता था, जब वो दोस्तों के साथ खुलकर हंसता था और जब वो खुद से जुड़े रहने की कोशिश करता था, उसे महसूस हुआ कि असली खुशी बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने और अपने अस्तित्व को स्वीकारने में है। संजय ने यह भी समझा कि सच्ची सफलता सिर्फ बाहरी लक्ष्यों को पूरा करने में नहीं है, बल्कि ये अपने अंदर की शांति और संतोष को महसूस करने में है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और अपनी जिंदगी को उसके अनुसार जीते हैं, तभी हम असली सफलता और खुशहाली पा सकते हैं। इसने संजय की यात्रा को एक नई दिशा दी। अब उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी था। वो जानता था कि असली शांति और सफलता तब मिलती है जब हम अपने जीवन को प्यार, समझ और धैर्य से जीते हैं। संजय ने अपनी यात्रा को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। वो जानता था कि जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अब वो अपने भीतर की शांति से जुड़ा हुआ था और जानता था कि इस शांति को हर किसी के साथ साझा किया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये महत्वपूर्ण सीखने को मिलता है कि जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती, तब हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और आत्मिक शांति की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जीवन की चुनौतियां कभी कभी कठिन होती हैं, लेकिन सच्ची सफलता और संतुष्टि तभी मिलती है जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और हर परिस्थिति में शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। संजय की यात्रा से ये भी समझ में आता है कि सच्ची खुशी बाहरी सफलताओं में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और संतुलन में है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक बुक समरी बनाने का उत्साह और मोटिवेशन देता है। और अगर आप और ऐसी बेहतरीन बुक समरी की कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बुकसोने को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सके। आपका साथ और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम इसी तरह की और किताबों से जीवन बदलने वाली कहानियां लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। संचार में जुड़े रहें और प्रेरणा की ये यात्रा जारी रखें।